हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी ने कल यानी कि 20 जून 2024 को देर शाम एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस में इन्होंने जो जेपीएससी एंड जेएसएससी का एग्ज़ाम डेट जो टकरा रहा था उससे रिलेटेड अपडेट दी है। तो इससे पहले 19 तारीख को भी एक अपडेट इससे रिलेटेड देखने को मिली थी। ठीक है, तो पहले हम 20 तारीख वाला अपडेट जो कल जारी हुआ था उसे क्लियर कर लेते हैं और फिर 19 वाला भी देखेंगे कि अब बस जेएसएससी का यही काम रह गया है क्या। आप सभी को पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों ही आयोग झारखंड ही में एग्ज़ाम लेते हैं। झारखंड में जो डिफरेंट पदों के लिए एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट कराती हैं और दोनों के एग्ज़ाम डेट में टकराव होना बताता है कि दोनों के जो बीच जो है असमंजस है, बीच जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें शेयर नहीं होती आपस में, सारी चीज़ें नहीं बनती, जिस वजह से जेएसएससी द्वारा जो डेट जारी हुआ था सहायक आचार्य का, वो डेट एकदम सिमिलर कैसे हो सकता है, जबकि जेपीएससी ने बहुत पहले ही जो मेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी कर दिया था और उसके बाद जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य का एग्ज़ाम डेट जारी हुआ। तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि दोनों की जो बीच में असमंजस की स्थिति है, दोनों जो डेट को देखकर यहाँ पर पता चल जाता है कि जेएसएससी को सारी चीज़ें क्लियर करके सारी डेट अप्लाई करनी चाहिए, निकालनी चाहिए थी। ऑलरेडी जो झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत दिक्कतों से होते हैं और होते भी हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं रहते। बहुत कम ही ऐसे एग्ज़ाम है जो सक्सेसफुल रहे हों और उस बीच ऐसी गलतियाँ करना, वो भी आयोग द्वारा, तो ये सही नहीं लगता। और एक तो इनके द्वारा जो डेट जारी होता है उसमें प्रॉब्लम, उसके बाद जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो परेशान होते हैं, वो एडमिट कार्ड से प्रॉब्लम देखते हैं। दोनों एग्ज़ाम को लेकर जो असमंजस उनके बीच होता है कि अब क्या करें, एडमिट कार्ड के लिए दौड़ते हैं, आयोग के कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, जहाँ पर उनको पढ़ना है, जहाँ पर उनको अपने माइंड को स्थिर रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो करते हैं आयोग, उसके वजह से जो कैंडिडेट परेशान होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जेएसएससी ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते रहेगी और फिर उसके बाद खुद भी नए नए नियम निकाल के खुद नए नए तरीके से एग्ज़ाम लेगी, तो आगे जो जेएसएससी सीजीएल जो बहुत बड़ी संख्या में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 2-3 महीने यानी कि सितंबर तक इन सारे एग्ज़ामों में, जिसमें जेएसएससी सीजीएल भी शामिल है, उसे भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम कहीं जेएसएससी सीजीएल में ना कर दे। वो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों अभी एक्शन मोड में है, दोनों के पास 3-4 महीने के अंतराल जो अपने बचे कुचे काम है उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को देखकर सारा शेड्यूल जारी करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत कैंडिडेट को होता है, उनको भागना दौड़ना इन सब चक्करों में पड़ना पड़ जाता है। और जेएसएससी अलग ही तरीके से अपना काम करती है, डेट अलग करेंगी, फिर एग्ज़ाम अलग लेंगी, तो पता नहीं उनका क्या चल रहा है। बट एक तो मुश्किल से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाती है, उसमें भी 10 प्रॉब्लम रहते हैं, उसके बाद भी ये अलग से एग्ज़ाम लेना, जो कैंडिडेट नहीं दे पाए उनके लिए अलग से जारी करना, तो ऐसी स्थिति खुद आयोग पैदा करता है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब चलिए इस नोटिस को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको भी यही जो मैंने बातें बोली वो आपको सही लगेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस कल की है, देर शाम जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 आवश्यक सूचना 43। ठीक है, दिनांक 20/6/2024, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, डेट यहाँ पर मेंशन है। आगे बात कर लेते हैं इस नोटिस में क्या बताया जा रहा है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 एवं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा एक ही तिथि को होने के फलस्वरूप परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हेतु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किए गए। ठीक है, तो दोनों एग्जाम में जो शामिल है कैंडिडेट, तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जेपीएससी का एग्जाम 22, 23, 24 3 दिन है और कंटिन्यू है, तीनों एग्जाम देना जरूर, तीनों दिन जो एग्जाम होंगे 6 पेपर के वो देना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, उसी बीच 23 तारीख को सहायक आचार्य का भी एग्जाम है, कक्षा 6 से 8 वालों का, उसमें भी वह कैंडिडेट शामिल है और वही कैंडिडेट जेपीएससी एग्जाम में भी शामिल है। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है, उन्होंने जेएसएससी कार्यालय में जाकर अपनी बात रखी, क्योंकि जेपीएससी द्वारा पहले ही जारी किया गया था, तो इसमें जेपीएससी का कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ जेएसएससी द्वारा जो डिलेट से डेट जारी हुआ था उसमें जेएसएससी को देखना था कि जेएसएससी और जेपीएससी के जो डेट है वो क्लैश ना करे, ऐसे कोई भी तिथि को नहीं जारी करना था जिस तिथि में एग्जाम क्लैश हो। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उन्होंने जेएसएससी कार्यालय में जाकर अपनी बात रखी है, आवेदन दिया है
और उन आवेदनों पर विचार किया गया है जेएसएससी द्वारा। ऐसे ही नोटिस आपको 19 तारीख को भी देखने को मिली होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि कक्षा 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। इनके परीक्षा की तिथि संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या इतनी है, यानी कि फिर से जो 19 में जो आवेदन मिला था उसके बाद 20 में भी कुछ आवेदन दिए गए। 20 तारीख को जो नोटिस है उसमें और आवेदन मिले, जिसमें कक्षा 1 से 5 वालों में से जो है टोटल 5 कैंडिडेट इसमें इन्होंने आवेदन दिया है। और यहाँ पर बताया गया संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन, तो इनके द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुआ है जेएसएससी को, उनकी जो परीक्षा है वो अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 वालों का जो परीक्षा है वो स्थगित की जाती है। आगे जो भी होगा अपडेट वो जल्द ही दे दिया जाएगा जेएसएससी की तरफ से, ये बोला जा रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 24/6/2024 के उपरांत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या निम्नवत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका कुल 14 कैंडिडेट है जो कक्षा 6 से 8 वाले एग्जाम में शामिल होने वाले थे, और उसी दिन जेपीएससी का भी एग्जाम है, मेंस एग्जाम, तो उनकी जो परीक्षा है, उन्हीं कैंडिडेट की जो परीक्षा है जिनके आवेदन प्राप्त हो रहे जेएसएससी को, और प्रूफ के थ्रू जो दोनों एग्जाम के एडमिट कार्ड सबमिट कर रहे हैं, दोनों एग्जाम के यहाँ पर उनको जो डॉक्यूमेंट है वो दे रहे हैं, ताकि पता चले कि हाँ कि इनका मेंस एग्जाम भी उसी दिन है और जो सहायक आचार्य परीक्षा है उनका भी एग्जाम डेट तो आपस में क्लैश कर रहा है। तो उसके प्रमाण जो दे रहे हैं आवेदन के साथ, उनकी बात हो रही है। तो उनका जो एग्जाम है कक्षा 6 से 8 वाले जो जिसमें शामिल है, उनका 24 तारीख के बाद, यानी कि 24 तारीख के बाद लिया जाएगा। ठीक है, और जल्द ही बता दिया जाएगा आयोग द्वारा। फोर्थ नंबर यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित अन्य आवेदन के उपयुक्त उल्लेखित दोनों परीक्षा एक ही तिथि को निर्धारित होने के संबंध में साक्ष्य के रूप में मात्र एक परीक्षा का प्रवेश पत्र संलग्न किए जाने की स्थिति में संबंधित प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम के एडमिट कार्ड आपको देने होंगे। आपका जो एडमिट कार्ड है दोनों एग्जाम में, क्योंकि आप दावा कर रहे हो कि मेरा जो परीक्षा है वो क्लैश हो रहा है, मेरा जेपीएससी भी है और इधर सहायक आचार्य भी, तो दोनों का जो एडमिट कार्ड है उसको आवेदन के साथ आपको सबमिट करना है, तब आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट हो गई 20 तारीख को। इसमें जो 14 कैंडिडेट यहाँ पर और है जिनका कक्षा 6 से 8 वालों का यहाँ पर बोला गया है बाद में 24 के बाद लिया जाएगा, और जो कक्षा 1 से 5 है उनमें 5 कैंडिडेट के जो आवेदन मिले हैं जेएसएससी को, उनके द्वारा नोटिस है। और यहाँ पर अब बात, तो ये तो 20 तारीख वाला अपडेट मैंने आप सभी को क्लियर किया। अब 19 तारीख वाला भी अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि जो नोटिस में कहा गया वो सेम चीज़ ही है जेएसएससी द्वारा, बट जो आवेदन की संख्या है उसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 19 में भी यही नोटिस जारी हुआ था, और उस नोटिस में जो आवेदन दिया गया था कक्षा 1 से 5 वालों में जो आवेदन प्राप्त हुआ था जेएसएससी को, तो उसमें कुल संख्या 13 थी। ठीक है, और इस बार जो प्राप्त हुआ है इसमें आपका कुल संख्या जो है वो 5 है। तो 13 और 5 आपका हो गया यहाँ पर 18। तो 18 कैंडिडेट एक कक्षा 1 से 5 वालों का आवेदन जेएसएससी को मिल चुका है, और इनका जो एग्जाम है वो स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक, और जेएसएससी इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को दे देगी जल्द ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 वालों का। तो 19 तारीख को जो नोटिस जारी हुआ था उसमें जो जेएसएससी को आवेदन मिला था वो था आपका कुल 18 मिला था, और 20 तारीख में जो आपको आवेदन दिया गया है वो है टोटल 14, यानी कि 32 कैंडिडेट जो है जिनका एग्जाम 24 तारीख के बाद होना है। ठीक है, यहाँ पर जेएसएससी द्वारा बताया गया है कि 24 जून के बाद इनका एग्जाम लिया जाएगा, और इन कैंडिडेटों का जो आवेदन है वो जेएसएससी को मिल चुका है। ठीक, तो ये अपडेट थी। अब जेएसएससी जो इम्पोर्टेंट मेन एग्जाम है वो किस तरह से कंडक्ट कराती है, या जो अलग से आवेदन आ रहे हैं कैंडिडेट के जो डेट सेम होने के वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ये आयोग की ही प्रॉब्लम है, जिसके वजह से कैंडिडेट भी परेशान हो रहे हैं, एग्जाम भी अलग से लिया जाना है। तो समझ नहीं आ रहा है कि जेएसएससी एक ही एग्जाम को कितनी बार लेगा, किस तरीके से लेगा, या अदर एग्जाम में भी ध्यान देगा जेएसएससी। ठीक है, तो ये जेएसएससी द्वारा ही उत्पन्न की गई सारी प्रक्रिया है, जेएसएससी द्वारा जो डेट को चेक करके नहीं जारी किया गया, और अब यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट का सेम डेट में एग्जाम है उनका दोबारा कहने का मतलब है कि अलग से एग्जाम उनका लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, एक एग्ज़ाम तो मुश्किल से हो नहीं पा रहा, और यहाँ पर एग्ज़ाम की बात की जा रही है जेएसएससी द्वारा।
तो आप सभी का क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ आप सभी को नोटिस, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।